नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए ठीक, कोरबा जिला स्टार्ट करते हैं। कोरबा इंपॉर्टेंट जगह को लोकेट करते हैं। इसमें इधर से जाता है आपका नेशनल हाईवे 130, 30 नहीं 30 नीचे जाता है 130। और यहाँ पे एक कटघोरा करके जगह है, कटघोरा कटघोरा से एक रास्ता है जाता है, उसका नाम है नेशनल हाईवे 149B। कटघोरा 149B। ठीक है, कौन सा जिला पड़ रहा है? कोरबा। यहाँ से जाता हुआ नेशनल हाईवे 130 और ये कटघोरा से नीचे जा रहा है 149B। हर जिले में बोल रहा हूँ, बार बार, हो सकता है कोई पहली बार जिला पढ़ रहा हो कि नेशनल हाईवे, रोड, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये मैप इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, एक ध्यान रह जाएगा कि हाँ ये जिला कोरबा के अंतर्गत, बस उसका जो लिखा हुआ है ना वो इंपॉर्टेंट है कि कोरबा जिला में ये सब चीज़ें संबंधित है। ठीक है, तो कटघोरा कोरबा में बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र पाली। इसी नेशनल हाईवे 130 में जाओगे ना तो क्या मिलेगा आपको? पाली। ठीक है, जांजगीर चांपा तरफ से होते हुए या बिलासपुर से होते हुए रोड जाता है, बिलासपुर वाला रोड, NH 130। ये कौन सा जगह पड़ेगा? पाली। पाली वाले एरिया में कौन से राजवंश शासन करते थे मालूम क्या? बाणवंश। ठीक है, कौन सा? बाणवंश है ना, तो पाली बाणवंश। ठीक है, पाली मिलेगा, कटघोरा मिलेगा, फिर आपको कोरबा नेशनल हाईवे 149B में मिलेगा इधर कोरबा। ठीक है, कोरबा के बाजू में ही आपको मिलेगा कुदुरमाल। ठीक है, कौन सा? कुदुरमाल। बिलासपुर में एक जगह है रतनपुर करके, सब प्रसिद्ध सुने ही होगे, रतनपुर का महामाया मंदिर, यहाँ तो गए होगे, घूमे होगे। तो कलचुरी राजाओं की राजधानी थी क्या? रतनपुर, लेकिन वो बाद में बना। ठीक है, शुरुआत में जो कलचुरी के राजा कलिंग राज आए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई कहाँ पे? तो तुम्माड़ में। किधर? तुम्माड़। ठीक है, तुम्माड़ के नीचे पड़ेगा आपका लाफागढ़, उसके नीचे पड़ेगा चैतुरगढ़। पिछले साल के ट्रिप में इधर ही गए थे, चैतुरगढ़ नहीं गए थे? ठीक, तुम्माड़, लाफागढ़, चैतुरगढ़। ठीक है, तुम्माड़ हो गया, लाफागढ़ हो गया, चैतुरगढ़ हो गया। तो तुम्माड़ क्या, एक राजा है कलिंग राज। ये कौन से वंश के राजा थे पूछने से? कलचुरी राजवंशों के एक राजा कलिंग राज जो संस्थापक है। तो शुरुआत में उन्होंने राजधानी कहाँ पे बनाई? तुम्माड़ के में बनाई। उसके बाद लाफागढ़ नीचे है, फिर क्या? चैतुरगढ़। ठीक, तो तुम्माड़, लाफागढ़, चैतुरगढ़। बाद में एक जन राजा बहारेंद्र शाह है, वो और राजधानी चेंज कर देता है, छुरी कुसगई कर लेता है। छुरी कुसगई, रतनपुर से इधर लेके आ जाता है, छुरी कुसगई। तो भी पढ़ेंगे, तुम्हारा जब आएगा तो देखेंगे। फिलहाल मैप पे जगह बता रहा हूँ। तुम्हाड़ हो गया, लाफागढ़, चैतुरगढ़, छुरी कुसगई। क्लियर? चलिए, हसदेव नदी पढ़े थे, हसदेव से देवगढ़, देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है हसदेव नदी, मतलब ऊपर तरफ से आती है ना। तो इधर से एक नदी जाती है फेमस, जिसका नाम है कौन सी नदी? हसदेव नदी। हसदेव नदी कोरबा से नहीं निकलती, कोरबा में बहती है, ये बता रहा हूँ। और क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहीं पे एक बांध है बहुत फेमस जिसका नाम है हसदेव। हसदेव को हसदो भी बोल देते हैं, एक ही है, हसदेव बांगो बांध। हसदेव बांगो बांध, जिसका एक और उपनाम है मिनी माता बांध या मिनी माता परियोजना बोल सकते हो, मिनी माता बांध। ठीक है, तो मिनी माता बांध बनाया गया तो एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है,
अब किसी एक आध जिले में डिफरेंस बताया था मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो क्या खाली बांध मतलब क्या, एनिकेट मतलब क्या, बैराज मतलब क्या, छोटे छोटे डिफरेंस जो पूछते नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में क्या वो इरिगेशन के भी काम आएगा। अरे पानी रोक के रखेंगे, आसपास के गांव में सिंचाई के लिए पहुंचाएंगे उसको, नहर नाला खोद खाद के, इरिगेशन के लिए काम आ गया। इंडस्ट्रीज को पानी की जरूरत होती है, तो इंडस्ट्रियों के लिए वाटर सप्लाई का काम कर लेता है। अब पानी जमा है, पानी है मतलब मछली है, तो फिशरीज का भी काम कर लेते हैं, ठीक है, दुनियादारी सब काम कर लिए, फिर बिजली उत्पादन भी हो गया, है ना। तो जितने इतने सारे प्रोजेक्ट हो गए थे, इसलिए क्या मल्टीपर्पज, बहुत सारे पर्पस हो गए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो हंसदो बांगे बांध मिलेगा, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। चलो अब बाकी जो काम की चीजें हैं उसको देखते हैं। विशेष प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, ठीक है, प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। जैसे ज्ञान की राजधानी कौन सी, भिलाई, ज्ञान की राजधानी भिलाई बोलते हैं, वैसी ऊर्जा राजधानी कोरबा। ठीक, एचडीआई में ध्यान रखना, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, कि एक कई सारे मापक रहते हैं, उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कोरबा जिला जो है प्रथम स्थान पे था लास्ट लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। सर्वाधिक समीपवर्ती जिले वाला जिला है, मतलब जो नेबरिंग आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे टच करने वाले, उसमें सबसे ज्यादा यही जिला टच करता है, 9, टोटल 9 जिले। तो अभी मैं इसको लिखा नहीं रहा हूँ, याद नहीं करा रहा हूँ, एक साथ वो जिले वाला, वो 30 मिनट का टॉपिक है, उसमें सब क्वेश्चन बन जाते हैं मैप से रिलेटेड। तो अभी फिलहाल इसको नहीं करेंगे। हाँ ये वाला बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो ना प्रथम जिला, हाँ जिले वाइज किया तो मतलब राज्य स्तर पे, एक तो ओवरऑल नेशन स्तर पे होता है, मतलब अलग अलग नेशन, इंडिया का क्या रैंकिंग है, रिपोर्ट में अभी हो सकता है पढ़े भी होगे, क्या है अभी एचडीआई रिपोर्ट रैंकिंग इंडिया का, याद है नहीं, करंट अफेयर में नहीं देखे, नहीं छोड़ो, उम्मीद करना बेकार है, ठीक है। तो ऐसे एक इंडिया लेवल पे रहता है, फिर राज्य लेवल पे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो अलग अलग जिले में कोरबा जिला फर्स्ट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। और सर्वाधिक समीपवर्ती जिलों, राज्य नहीं, एक लैंड लॉक्ड एरिया है कोरबा, जैसे दुर्ग लैंड लॉक्ड एरिया है, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। लैंड लॉक्ड कहने का तात्पर्य किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करता, आजू बाजू कोई राज्य है क्या, उड़ीसा ऐसा टाइप नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कोरबा भी लैंड लॉक्ड है, लेकिन आसपास डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, टोटल 9। तुम्माड़ पड़ते, तुम्माड़ नाम का एक जगह जो भी मैप पे दिखाया, ये छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी रही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी रही है। अब कलचुरी वंश जब आप पढ़ोगे, कलचुरी डायनेस्टी, कलचुरी डायनेस्टी जब आप पढ़ोगे, कलचुरी डायनेस्टी, उसके रूलर्स लाइन से आपको याद रहने चाहिए, कभी कभी क्रमानुसार जमाने भी दे देता है, तो उसको याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है, लाइन से आप राजा महाराजा देखोगे ना तो उसमें मिल जाएगा। जैसे केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल का टीम, आईपीएल देखते हो नहीं देखते, सिर्फ पैसा लगाते हो, ठीक। केकेआर, केकेआर, पीजेआर, फिर पीजेजेआरपी, बोले सर ये कौन सा ट्रिक है, बेटा यही अच्छा ट्रिक है, इससे याद रह जाता है, ठीक है, निमोनिक कोड हमको याद है 2017 में बनाए थे, तब से यही चल रहा है। केकेआर पीजेआर, राइम करता हुआ है केकेआर पीजेआर, फिर पीजे में ठोक और जे और आर घुसा देना, पीजेजेआर पी। फिर जैसे अकलतरा है, जांजगीर चांपा शक्ति में अकलतरा सुने नहीं, वैसी बकलतरा, बकलतरा सरम, बकलतरा सरम, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं यही 3 को बताऊंगा, तो टाइम पास का है कि ये बाकी बताएं, तो बाकी आप हिस्ट्री में जब जाओगे ना तो देख लेना, लाइन से यही मिलेगा आपको, कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, फिर ये पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्लदेव प्रथम, रत्न आर दूसरे बार आया तो रत्नदेव द्वितीय, फिर ये पृथ्वी दूसरे बार आया, पी दूसरे बार आया तो पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर जाजल्यदेव द्वितीय, फिर ये तृतीय नहीं, जगतपाल जयदेव क्या ना, जगदेव है, ठीक है। फिर ये है रत्नदेव तृतीय, तो तीसरे नंबर पे सिर्फ रत्नदेव आता है, पहला दूसरा तीसरा, बाकी सब 2-2 बार है आपका, पृथ्वी देव दूसरे बार है, जाजल्यदेव दूसरे बार है, तृतीय नहीं आते, ठीक है। फिर ये पी से प्रतापमल है, पृथ्वीदेव तृतीय मत कर देना, प्रतापमल। फिर भारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, ये सब आपको मिलेंगे, तकत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, सब लगे। तो हिस्ट्री वाले पोर्शन में आप उसको जाके देख लेना। फिलहाल ये केकेआर शुरुआती 3 राजा, के से कलिंगराज, के से कमलराज, आर से रत्नदेव प्रथम, ये मंदिर वगैरह ज्यादा निर्माण करा, रत्नदेव प्रथम, ठीक है। दूसरा वाला पूरा लड़ाई झगड़े वाला काम किया, ऐसे बाइफरकेट करके याद करना कोशिश करोगे तो कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव। तो इन लोग जो राजधानी बनाए थे, कलिंगराज बनाया तुम्बाड़, अब जो पहले बना बुनाया था उसी में सब काम कर रहे थे, ठीक है, दादा परदादा ऐसे चले आते नहीं, घर बनाया, तो वैसे कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम ने तुम्बाड़ में अपनी राजधानी बनाई थी, मतलब तुम्बाड़ ने, कलिंगराज ने राजधानी बनाई थी, बाकी सबने शासन किया,
ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। रत्नदेव प्रथम अपना राजधानी ट्रांसफर कर लेता है बिलासपुर, वर्तमान बिलासपुर में रत्नपुर या रतनपुर नाम का जगह है, उधर ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, तो बोले यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, एकदम कॉर्नर में पड़ जा रहा है, तो नीचे आ जाता हूँ, तो बिलासपुर किया 100-150 किलोमीटर दूर होगा, उधर ट्रांसफर कर लिया रतनपुर में। तो रतनपुर में इसने राजधानी ट्रांसफर किया, रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण भी करवाया। ठीक, ये राजधानी परिवर्तन कर लिया, कभी 1045 मिलता है, कभी 1050 मिलता है। ठीक है, इसी के आसपास का एरिया है। और वहीं पे रतनपुर का महामाया मंदिर फेमस, रतनपुर का महामाया मंदिर, इसका निर्माण कब कराया? तो देखो ये इसी समय का है, अब 100-150 साल तो नहीं जिएगा, 60-70-80 साल जिएगा, तो इसका निर्माण इसी बीच में हुआ है, बोलते हैं 1050 से 1100 के बीच में। या फिर एक और ऑप्शन लेता है 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। ठीक है, 1000 से चालू हुआ, मतलब 11वीं शताब्दी हो गई, 11वीं सेंचुरी। तो राजधानी ट्रांसफर किया 1050 या 1045, और रतनपुर का महामाया मंदिर बनाया उसी 11वीं शताब्दी के आसपास। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। कुछ मंदिर देख लेते हैं और इसको ध्यान रख लेना। मंदिर कहाँ पे देख रहे हैं? तुम्माड़ में, तुम्माड़ में मंदिर। तो एक है बंकेश्वर महादेव मंदिर, इसका निर्माण कराया था किसने? रत्नदेव प्रथम ने। किसने? बंकेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन मंदिर, ये आपका मंदिर हो गया, आसपास का चतुष्किका वो किसने बनाया? पृथ्वीदेव प्रथम ने। तो बंकेश्वर मंदिर किसने बनाया? रत्नदेव प्रथम ने। और चतुष्किका का निर्माण, चतुष्किका है, स है, चतुष्किका का निर्माण किसने कराया? पृथ्वीदेव प्रथम ने। फिर रत्नेश्वर मंदिर, नाम में ही रत्न छुपा है, तो रत्नदेव प्रथम ने ही बनाया होगा। तुम्बाड़ में रत्नेश्वर महादेव का मंदिर किसने बनाया? रत्नदेव प्रथम। तुम्बाड़ में ही महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण, ये पृथ्वीदेव है शायद। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम, महिषासुर मंदिर का निर्माण। फिर पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर, इसमें नाम में पृथ्वी है, तो कौन बनाया हुआ? पृथ्वी देव प्रथम। ठीक, फिर आता है लाफागढ़, इसका एक बार चेक कर लेना है ना, रत्नदेव है, महिषासुर मंदिर का कलिंगराज है। कलिंगराज और रत्नदेव दोनों का नाम लिख लेना। ठीक, हिस्ट्री में उसको देख लेना क्या है। ठीक, पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर, नाम में पृथ्वीदेव है, पृथ्वीदेव नहीं बनाया होगा, पृथ्वीदेव प्रथम। फिर आते लाफागढ़, तुम्बाड़ के जस्ट नीचे लाफागढ़। फिर चैतुरगढ़। तो लाफागढ़, इसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। ये मैकल या पेंडालोमी का पठार का हिस्सा है, मैकल श्रेणी का हिस्सा। जैसे ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया, इधर मैंने बताया मैकल पर्वत श्रेणी, यही कट छट के थोड़ा बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गया? पेंड्रालोमिक पठार हो गया, जो गोरेला पेंड्रा मरवाही में आता है, गोरेला पेंड्रा मरवाही। तो ये मैकल पर्वत श्रेणी का ही भाग है बोल लो, या पेंड्रालोमिक पठार का भाग है बोलो? एक्चुअली पेंड्रालोमिक पठार का भाग है, और पेंड्रालोमिक पठार मैकल का भाग है। ठीक है, जैसे अपन इंडिया में पढ़ते नहीं, इसे इधर यही टूटा फूटा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा यहाँ पे जाएगा, फिर गारो खासी जयंतिया भी इसी का ही भाग है, बोलते हैं बस। वैसे ये मैकल श्रेणी और ये पेंडालोमिक का पठार दोनों एक ही है। ठीक, तो 1048 मीटर लाफागढ़ की ऊंचाई, इसको छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़। किला निर्माण का कार्य, यहाँ पे किला बनाया किसने बनाया? पृथ्वीदेव प्रथम ने। और वहाँ किले के 3 ठोक गेट है अलग अलग तरफ से, कोई इधर से घुसे तो भैया इधर से भग जाए, इधर से घुसे तो इधर से भग जाए, ऐसा टाइप का 3 गेट है। तो प्रवेश हेतु 3 द्वार मिलेंगे, सिंह द्वार, मेनका द्वार, हुकारू द्वार। सिंह दरवाजा, मेनका दरवाजा या हुकारू दरवाजा। ठीक है, एक और है चैतुरगढ़, इसको प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण छत्तीसगढ़ का कश्मीर, बस्तर का कश्मीर नहीं, बस्तर का कश्मीर कौन था? विनीता घाटी। ठीक है, और ये चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण। यहाँ पे चैतुरगढ़ का किला बनाया किसने? बारेंद्र शाह। और इसका प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? सिंह दरवाजा, इसको याद रखना। चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी का मंदिर का निर्माण किसने कराया? कलिंगराज ने। और एक और रत्नदेव प्रथम भी बनाया हुआ है। ठीक है, छुरी कोस गई, छुरी कोस गई। आक्रमण से बचने के लिए एक शासक आए, बारेंद्र शाह। बकलतरा सरम जो बताया था ना, बकलतरा सरम। ठीक है, तो ये बकलतरा सरम से ये बस है बारेंद्र शाह, क से कल्याण शाह, ल से लक्ष्मण शाह, त से तखत सिंह, र से राज सिंह, सब सिंह सिंह वाले हैं, राज सिंह,
सरम से सरदार सिंह, सरदार, फिर रघुनाथ सिंह, और लास्ट वाले कौन, मोहन सिंह। इतने सारे शासक हुए। तो ये बहारेंद्र शाह क्या करता है, छुरी कोसगई राजधानी ट्रांसफर कर लेता है रतनपुर से। क्यों करता है, आक्रमण के डर से, ठीक है, आक्रमण से बचाने के लिए। तो बहारेंद्र शाह, शाह होगा, राजधानी परिवर्तन करता है रतनपुर से कहाँ, छुरी कोसगई, और वहां पे कोषागार की स्थापना करता है, ठीक है, पैसा से जमा कराने के लिए, बचाने के लिए। और यहीं पे कोसगई माता का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं पाली। ठीक, पाली से याद रखना, पाली से याद रखना थाली। ठीक है, पाली में थाली, थाली याद रखोगे, थाली में छेद, एक मुहावरा है नहीं, थाली में छेद, तो छेद किससे होगा, बाण से। तो ऐसा कहना, बाणवंशी शासकों की राजधानी क्या थी, पाली। इसका पुराना नाम झांझनगर। ये झांझ से पाली कैसे हो गया पता नहीं, ठीक है, तो हो गया झांझनगर से पाली। प्राचीन नाम क्या था, झांझनगर। ठीक है, यहाँ पे मंदिर भी है, प्रस्तर या पाली का शिव मंदिर, जिसका निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया हुआ है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, पाली का शिव मंदिर का निर्माण कौन से शासक द्वारा कराया गया, विक्रमादित्य। लेकिन निर्माणकर्ता अलग होते हैं और रेनोवेशन अलग होते हैं, दोनों का नाम आपको याद रखना। तो निर्माण, कंस्ट्रक्शन किसने कराया, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने। लेकिन बाद में जीर्णोद्धार, टूट फूट गया होगा, उसको अच्छा डिजाइन कर दिया, रेनोवेट कर दिया किसने, जाजल्यदेव प्रथम ने। जाजल्यदेव प्रथम के बारे में पढ़े, गज शार्दुल और वो सोमेश्वर देव को हराने वाला, उसकी माता गुण महादेवी के कहने पर छोड़ने वाला, कौन, जाजल्यदेव प्रथम। ठीक, इतना याद रहेगा। पाली, पाली कौन से शासकों की राजधानी थी या क्षेत्र था, बाणवंशी शासकों की राजधानी थी। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य बहुत फेमस शासक, इसने पाली का क्या बनाया, शिव मंदिर बनाया। अब इसको हमेशा पढ़ोगे तो पाली का शिव मंदिर पढ़ना ऑटोमेटिक वो याद रह जाएगा। बाद में लेकिन जीर्णोद्धार कराते कौन, जाजल्यदेव। कोरबा में कोयला क्षेत्र देखते हैं तो कटघोरा, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा। अच्छा, ये कौन से एरिया में पड़ता है, जब ये मैप बनाया ना जोड़ लेना उसमें उसको, नहीं ये मैप नहीं बनाया। तो ये NH 130 और इधर NH 149B था। यहां पे कौन सा एरिया था, कटघोरा। दीपिका पादुकोण सुने नहीं, दीपिका पादुकोण, तो दीपिका से याद रखना दीपिका। एक तो गाना है, उसी का ही गाना, क्या, रंग दे तू मोहे गेरुआ, तो गेरुआ की जगह गेवरा करना, ठीक है। तो दीपिका पादुकोण के बाजू में क्या है, गेवरा, ठीक है। उसी मूवी गाना नहीं, नहीं है, ठीक, किसी भी हो वही है, समझ लो, दीपिका गेवरा। उसके बाद कुसमुंडा, कुसमुंडा उसी रास्ते में पड़ेगा, ठीक है। और इसी यहीं पे पड़ेगा आपका मुकुंद घाट, मुकुंद घाट, इधर ही है कोरबा। और ये सब के सब कौन सा क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, ठीक है, सारे के सारे। ये बेल्ट है ऐसा, ये इधर इस बेल्ट में क्या पाए जाते हैं, कोयला क्षेत्र। हसदेव नदी उधर ही से गुजरता है, आसपास सब कोयला वाले एरिया मिले आपको देखने। ठीक, इसको ऐसे रखना, कोरबा में कोयला क्षेत्र, ठीक है, कोयला। दीपिका पादुकोण से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। घेरे में आ गई कटघोरा, ठीक है, हीरो घेरे में आ गया ऐसा, तो कटघोरा। दीपिका पादुकोण गाना आता है, रंग दे तू मोरे गेवरा, तो गेवरा कर लेना उसको, ठीक है। कुसमुंडा, मुकुंद घाट, कोरबा, ये पूरा कोयला क्षेत्र मिलेगा आपको देखने, ठीक। कोरबा भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत कोयला खदान है। मुकुंद घाट ये सबसे बड़ा भूमिगत व यंत्रीकृत कोयला खदान। गेवरा भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान। ये तीनों को एक एक बार रीड मार लेना, खास बात है। बॉक्साइट भी इधर मिलेंगे आपको देखने को, एक कोयला मिलेगा कोरबा में और बॉक्साइट। कोयला के लिए ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है, कोरबा कोयला के लिए। और कोयला वाले पूरे एक बेल्ट बना दिया लाइन से, NH 149B के आसपास वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, लाइन से। हो सकता है कोई एग्जाम एग्जैक्ट वही रोड में नहीं हो, आजू बाजू, लेकिन अपने याद करने के लिए उसको उसी लाइन में कर लिए। बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, फुटका पहाड़, केरता पहाड़ और पवन खेड़ा, ठीक है। कुदुरमाल, कुदुरमाल छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों का प्रथम स्थल नहीं है, कबीर पंथियों का स्थल है, ठीक है। यहाँ पे गद्दी चलता है, गुरु गद्दी के रूप में स्थापित किसने किया, मुक्तामणि साहब, जो कबीर पंथियों के गुरु होते हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट कौन है, जो भी होंगे, ठीक है। वैसे ही कुदुरमाल में क्या कबीर पंथियों का स्थल है, ठीक है।
गुरु गद्दी के रूप में स्थापित किसने किया? मुक्तामणि साहब। ये फिर एक के बाद ऐसे चले आता है। ये रुद्र कुमार गुरु भी गुरु हैं, कौन से किस वाले गुरु हैं पता नहीं, लेकिन गुरु हैं रुद्र कुमार गुरु, जो पिछले मंत्री थे। इधर मेला भी लगता है माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि। अब इतने सारे मेले मड़ाई हो गए, मैंने बताया याद किसको रख लेना, इधर रीड मार लेना, भले इतना सारा नहीं पूछा जाता, ना पूछा गया है, जब पूछेगा तो याद कर लेंगे। जो लोक कला संस्कृति में जितने मेला मड़ाई महोत्सव बता देना उतने याद रख लेना। तो कोर्ट से बताया सबका बापू, नर्म दिल का, ठीक है, डंडा खाबो, ये सब याद आ रहा है, तो वो सब मेले को याद रख लेना। बाकी इतना सारा कहाँ याद रखोगे, ठीक। तो उसमें जितना आ रहा है उसको सब याद रखना। कटघोरा, ये जो कटघोरा है अहिरन नदी के तट पर है, ये हसदेव नदी की सहायक नदी है अहिरन नदी, ठीक। तो कटघोरा क्या, अहिरन नदी के तट पर स्थित है, उसको बनाना मत। ये NH 130 गया है, इधर से हसदेव नदी आता है और यहीं पे अहिरन नदी आता है, उसी के तट पे क्या बसा हुआ है, कटघोरा। बांदाखार जंगल भी है कटघोरा में, यहीं पे। अच्छा, बांदाखार जंगल नहीं, बांदाखार जंगल सत्याग्रह, ठीक है। तो बांदाखार जंगल सत्याग्रह हुआ 1930 में, किसके नेतृत्व में हुआ पूछा है तो मनोहर लाल शुक्ल, ठीक है, मनोहर लाल शुक्ल, बांदाखार जंगल सत्याग्रह। नदी परियोजना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नदी परियोजना हसदेव बांगो परियोजना, हसदेव नदी पे ही हसदेव बांगो बांध भी बना हुआ है, और हसदेव बांगो परियोजना है प्रोजेक्ट, उसी के अंतर्गत वो बांध बनाया गया। कौन सी नदी पर है, तो नाम से ही क्लियर है, हसदेव नदी। इसका उपनाम क्या है, मिनी माता बांध, ठीक। ये मिनी माता किस लिए जानी जाती है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, ठीक है, पहली महिला सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP। स्थान बांगो ग्राम में, इसलिए इसको हसदेव बांगो करके नाम से जोड़ देते हैं, हसदेव बांगो, बांगो ग्राम कोरबा में। इसका निर्माण स्टार्ट कब हुआ, 1967 में, और पूर्ण रूप से तैयार हुआ 2011 में। इतना साल लग गया, 30-40 साल, ठीक, सरकारी काम रहा हो। 1967 में निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ, 1967। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, तो एक ही ईयर याद रखना, 1967 जो स्टार्ट हुआ, ठीक है। बांध वाले के जितने भी क्वेश्चन लिए ना, आमतौर पर कोई चीज को कंप्लीट होता है तब मानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ व्यापम जितना एग्जाम लिया हुआ है या PSC एग्जाम लिया हुआ है, बांध से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं उसके स्टार्टिंग ईयर को लिया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग ईयर ध्यान 1967। इसकी ऊंचाई कितनी है, 87 मीटर, और खास बात यह है प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, लंबा नहीं ऊंचा। तो लंबा वाला कौन सा है, गंगरेल, गंगरेल डैम, ठीक है, 1380 मीटर। इसकी प्रकृति कैसी है, ये प्रदेश का एक बहुउद्देशीय बांध है या बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या बताया, मल्टी नाम से क्लियर है, मल्टीपर्पज, मल्टी डायमेंशनल। ऐसे तो मल्टी मतलब बहुत सारा, पर्पस मतलब बहुत सारे पर्पस हो गए। कैसे, इरिगेशन पर्पस हो गया, तो इसके चलते 4,20,580 हेक्टेयर इतने क्षेत्र सिंचित होते हैं, ठीक है। तो सिंचाई के काम भी आ गया, इरिगेशन के काम आ गया। लाभान्वित जिले, 4 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। आसपास का अगर देखोगे तो कोरबा, बाजू में रायगढ़ मिल जाएगा, नीचे जांजगीर चांपा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट नहीं, नीचे जांजगीर चांपा के राइट साइड शक्ति देखने को मिल जाए। तो 4 जिले से लाभान्वित होते हैं, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति। और ऐसे गांव के हिसाब से देखोगे तो 919 ग्राम। तो बांध बनाए, बिजली उत्पादन भी कर लिए, सिंचाई भी कर लिए, मत्स्य पालन, फिशरीज भी कर लिए, पानी जमा होगा मछली होगा तो मछली पालन भी कर लिए। इसीलिए इसको क्या बोल दिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। पेय जलापूर्ति, पानी पीने के लिए पानी चाहिए, तो कोरबा नगर निगम को पेय जलापूर्ति होती है। अब नगर निगम और उस नगर निगम के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आ रहे हैं वहाँ, तो नगर निगम पानी क्या करेगा, ठीक है, तो उसके आसपास के क्षेत्र में आ जाता है। प्रदेश का सेकंड बड़ा जल विद्युत परियोजना है, पहला कौन सा, रुद्री बैराज, रुद्री 1990 हो गया, 1912 है वो, ठीक है, 12। तो 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, 3 ठोक यूनिट है, 40-40 मेगावाट का, 3 अलग अलग यूनिट में, तो 40 × 3 120 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। उद्योग जलापूर्ति, इंडस्ट्रियल सप्लाई भी जाता है, इंडस्ट्री को वाटर सप्लाई। और कौन से इंडस्ट्री को जाता है पूछने से, NTPC और बाल्को, NTPC और बाल्को, ठीक, ध्यान रहेगा। सतरेंगा और बुका जलाशय, ठीक है, बुका जलाशय, बुका गुफा। सतरेंगा छत्तीसगढ़ का गोवा बुलाता है, और छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कौन सा, बुका। सतरेंगा छत्तीसगढ़ का गोवा, और बुका जलाशय छत्तीसगढ़ का मॉरिशस। यह बांगो जलाशय का एक किनारा है। बांगो जलाशय में 2 किनारे, जैसे ये बांगो जलाशय है, एक तरफ आपको बुका गुफा मिल जाएगा, बुका जलाशय, और दूसरा मिल जाएगा सतरेंगा, क्या, सतरेंगा, बुका जलाशय और सतरेंगा। एक और याद रखना, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन बहुत प्रसिद्ध जगह है, गोल्डन आइलैंड, ठीक है, गोल्डन आइलैंड। तो तीनों घूमने लायक जगह है, सतरेंगा छत्तीसगढ़ का गोवा, बुका जलाशय छत्तीसगढ़ का मॉरिशस, ये बांगो जलाशय का दूसरा किनारा है, दोनों एक एक किनारे पे, और बीच में गोल्डन आइलैंड सर।
कुछ ताप विद्युत संयंत्र देख लेते हैं। कोरबा सार्वजनिक उपक्रम मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग जमनीपाली कोरबा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा है तो 1978 में, इसको याद रखना, ये ईयर को याद रखना। और उत्पादन कब से चालू हुआ तो 1983 में। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2600 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की कैपेसिटी इसके। ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, स्थापना कब 1978 में, 5 साल बाद 1983 में इसका उत्पादन चालू हुआ। इसकी क्षमता कितनी, 2600 मेगावाट। अभी एक एक जिले में अलग अलग पॉइंट हो सकता है, और जो पहली बार जिला परिदर्शन पढ़ रहा होगा ना, हो सकता है कंफ्यूजन चल क्या रहा है समझ नहीं आता, कभी कुछ पढ़ा रहे हो, लेकिन एक बार पढ़ के रख लो। अभी कुछ नए बच्चे जुड़े, 20 जिले हुए थे, 13 जिला आप पढ़ोगे लगभग। फिर एक एक टॉपिक जब आप पढ़ोगे ना, ये विद्युत संयंत्र वाला हो गया, जल प्रपात वाला हो गया, तब आपको ईजी लगेगा। जो चीज़ फेमिलियर रहती है वो आसान हो जाता है। मैं अपने बारे में 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट बताऊँ ना तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। जैसे मैं कौन से कॉलेज से पढ़ा हूँ बताऊंगा, खूबचंद बघेल, तो याद हो जाएगा। ठीक है, पापा का नाम बताऊंगा याद हो जाएगा। कौन सा ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया हूँ पूछूं या बताऊं तो याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही किसी अनजान व्यक्ति के बारे में बताऊं ना तो याद नहीं होगा। तो जो फेमिलियर रहता है वो चीज़ जल्दी याद होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें फैक्ट जल्दी याद होती है। ठीक, तो दोबारा उधर पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। बाल्को कोरबा में ये भी पब्लिक अंडरटेकिंग 2001 से रूस एवं हंगरी के संयोग से ये बना है। कौन सा, बाल्को। जैसे बीएसपी किसके संयोग से बना हुआ है, भिलाई स्टील प्लांट रूस, राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटिश, ठीक है, इंग्लैंड के सहायता से, ब्रिटिश की सहायता से। इसकी स्थापना 24 नवंबर 1965 से बाल्को की, ठीक, इसको रखना। इसका उपयोग बॉक्साइट खनिज के लिए होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह 2007 में, श्यामा 7 ऐसे याद रखना। ठीक है, स्थान कोरबा पूर्व, जैसे रायपुर पूर्व, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम है, विधानसभा क्षेत्र अलग अलग, वैसी कोरबा पूर्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, इसकी स्थापना हुई 2007 में। 1978 वाला कौन सा, जिसकी 83 में उत्पादन चालू है, कोरबा वाला ही, ठीक है। बाल्को का 1965, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2007, ठीक, बचे ही है। और हथकरघा उद्योग देखते हैं। कोसाबाड़ी ग्राम में रेशम विभाग के सहयोग से प्रदेश का प्रथम कोसा से धागा निकालने की यूनिट स्थापना की गई है। हथकरघा उद्योग कौन से ग्राम में, कोसाबाड़ी गांव में। सल्फर गैस उत्सर्जन प्लांट, ठीक, यह देश का 17 क्रम का सल्फर गैस प्लांट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, रीड कर लेना। पार्क, एल्यूमिनियम पार्क मिलेगा आपको कहाँ पे, कोरबा में। और हसदेव फूड प्रोसेसिंग पार्क मिलेगा, ये भी कोरबा में, बना नहीं है, प्रस्तावित है। पहाड़ी इधर मिलेगी छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ये विस्तृत है तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी आपको सरगुजा में भी देखने में, छुरी मतिरंगा, वैसी छुरी उदयपुर नीचे कोरबा में मिल जाएगा। विस्तार कहाँ कहाँ पे, तो कोरबा और रायगढ़ में, जिसका सर्वाधिक विस्तार किधर मिलेगा, कोरबा में। जलप्रपात याद रखना, क से केंदई, क से कोरबा, केंदई जलप्रपात कहाँ देखने को मिलेगा, कोरबा में, ठीक है। कौन से क्षेत्र में पड़ता है तो कटघोरा में। एक है देवपहरी जलप्रपात, जो किधर पड़ेगा, कोरबा में, चोरनई नदी पर, जलप्रपात में देख चुके इसको। लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, इधर बनाया जाना प्रस्तावित है, बन गया हुआ है, जिसका एरिया कितना है 1995 किलोमीटर। ये करंट अफेयर का पार्ट था, ये 15 अगस्त 2019, तो 2019-20 में पूछा जाता, समझ आता। अब सिर्फ इतना याद रखना, लेमरू एलिफेंट रिजर्व किधर है, कोरबा में है। इसका एरिया कितना, 1995 स्क्वायर किलोमीटर, तो मेरा बर्थ ईयर है, वहां से याद रखना। कुदुरमाल का मेला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। बाकी ऊपर का मेला ठीक है, रीड मार लेना। ये आपका क्या, कौन सा जिला खत्म हुआ, कोरबा, ठीक है। 5 मिनट लो, 10 मिनट लो और याद करो, फिर दूसरा जिला देखते हैं।